रज़ा भाई और मुर्ज़ा भाई, आप पहले तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया इज़्ज़त अफ़ज़ाई का। आपने बड़े खुले दिल के साथ हमारा प्रोग्राम टॉक शॉक अपने कम्युनिटी में भी शेयर किया, ट्वीट भी किया, एक तो बहुत-बहुत मेहरबानी। दूसरी बात ये है रज़ा भाई कि जो वाक़या हुआ है प्राइम मिनिस्टर के हवाले से, ये पहला वाक़या नहीं है। आपको भी पता है और हमें भी पता है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस की, वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट की जो ऑडियो है वो लीक होती रही है और माज़ी में भी होती रही है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के अदवार की भी लीक्स आई हैं। आपको याद होगा मलिक रियाज़ हुसैन की बेटी फ़राह गोगी जो कि बुशरा बीबी की बड़ी करीबी दोस्त थीं, उनसे लिंक थीं और वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के वकीलों के तौर पर उनको सिक्योरिटी ट्रीट करती थी। तो उनकी ऑडियो भी मैंने और आपने देखी भी, सुनी भी और उसके ऊपर गुफ्तगू भी की। अभी शहबाज शरीफ साहब की ऑडियो है वो आई है। तो ऑडियोज़ का एक सिलसिला है और ये अक्रॉस पार्टी लाइन है। इस पे किसी किस्म की कोई तख़सीस नहीं है। हम तो कहते हैं ना कानून का इतलाक़ सब पे होना चाहिए। तो ये जो वीडियोज़ का इतलाक़ है ये सब पे हो रहा है। कानून का इतलाक़ हो या ना हो, वीडियोज़ किस कानून के तहत बनती हैं, ऑडियोज़ किस कानून के तहत बनती हैं, वो कानून तो अभी नहीं है। उसका जो उस पर अमल दरामद तो नहीं हो पा रहा। लेकिन इनका इजरा जो है वो अक्रॉस पार्टी लाइन हो रहा है। अच्छा, अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि ये काम किसका हो सकता है? असल बात तो ये है ना कि ये काम किसका हो सकता है? तो उमर चीमा मेरे दोस्त हैं, उन्होंने एक ख्याल ज़ाहिर किया है कि ये एक फॉरेन हैंड भी हो सकता है कि जी, किसी ने बिल्कुल हो सकता है। बात। जी, बिल्कुल हो सकता है। हुँ, हुँ। फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ वो भी कर सकती हैं। लेकिन मेरा ज़ाती ख़्याल है कि ये इनसाइड जॉब है। ये मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन है। ये हैकर्स भी हो सकते हैं और हमारे यहाँ हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ जो है वो नंबर 1 तो है ना, मतलब अब आप उनको तो नहीं आप कह सकते। तो वो लियोन पेनेटा ने जब 2 मई 2011 हुआ था, उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में बरामद हुए तो लियोन पेनेटा ने एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया था ईदर यू आर अकम्प्लिस और यू आर इनकेपेबल। तो हम या तो मुलव्वस हैं, शरीक जुर्म हैं या फिर हम इतने इनकेपेबल हैं कि हमारी नाक के नीचे से ये सब कुछ हो रहा है और हमें हुँ, पता नहीं है। और मैं बड़े अदब से कहूँगा कि जब हम बात करेंगे तो इस पे किसी एक इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम नहीं आएगा। सही, इसमें हमारे आईएसआई का नाम भी आएगा और आईबी का नाम भी आएगा। दुरुस्त। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे पूरा ट्रस्ट है कि प्राइम मिनिस्टर ने आईबी के चीफ को फवाद असदुल्ला जो है उनको इसके ऊपर लगाया है और वो इसके ऊपर काम कर रहे होंगे यकीनी तौर पे। और कुछ इस तरह की इतलात भी हैं कि आईएसआई के लोग भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो आई होप कि कौमी सलामती कमेटी में जो आईएसआई चीफ है वो भी और आईबी के जो चीफ हैं वो भी अपनी-अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे व्हाट एक्चुअली हैज़ हैपेंड और व्हाई दिस हैपेंड। नॉट ओनली व्हाट बट व्हाई भी शायद उनकी जो ब्रीफ का हिस्सा होगा और वो प्राइम मिनिस्टर को बताया जाएगा। बहुत खूब, बिल्कुल 100% आपने बात ठीक कही कि ये हमारी हाँ, ऐसी चीज़ें होती रही हैं माज़ी में अनफॉर्च्यूनेटली, जैसे आपने दोहराया अपनी वीडियो में आज कई वाक़यात इस तरह के। बल्कि मुझे एक वाक़या याद आता है कि बेनज़ीर भुट्टो के ज़माने में जब वो वज़ीर-ए-आज़म थी, तो जब वो निकली ऑफ़िस से 2 बार उनको निकाला गया, तो जो उनके बाग में वहाँ पे पीएम हाउस में माली था, वो भी एक खुफ़िया ऑपरेटिव था, वहाँ पे लेकर वो रोज़ाना कर रहा था। ये मुझे हसन मुज्तबा, एक सहाफ़ी हैं जो न्यूज़ 9 के लिए रिपोर्टर थे, आजकल न्यूयॉर्क में होते हैं, उन्होंने मुझे ये कहानी पूरी बताई और इन्होंने उसको लिखा भी था उसके ऊपर। तो नादिया, मैं आपकी तरफ आता हूँ, आपने तो माशाल्लाह ऐवान सदर में इंटरव्यू किया है। बहुत शुक्रिया कि आपने हम जैसे अब अपना स्टैंडर्ड जो है उसको ज़रा लोअर कर लिया आज। बल बल बल्कि इन्होंने आरिफ अलवी साहब से पूछा भी है कि आपका जो घर है वो कितना महफूज है। नादिया। अच्छा, तो नादिया, ये बताइए कि आपने एजाज की गुफ्तगू सुनी और आप कैसा इसको देख रही है, ये स्कैंडल क्या? कुछ लोगों का ये कहना है कि ये हैकर जो है, मैं भी मोहित पीरजादा साहब के शो पर था तो उन्होंने कहा कि हैकर बड़ा चालाकी से उसने सिर्फ वो वाली लीक्स
शो की हैं जो कि मरियम नवाज को एम्बेरस कर रही हैं। ये भी एक एंगल आ रहा है, सोशल मीडिया पे लोग गुफ्तगू कर रहे हैं कि भाई मेरे दामाद का प्लांट आना है वो इंडिया से, और वो अच्छा, फिर वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ बात हो रही है, फिर अभी इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर जो बात है। तो आप जरा इसके ऊपर बताइए कि क्या आपको ऐसा लग रहा है? मुझे तो खैर ये बड़ा लगता है वाकया। अच्छा, बड़ा तो वाकया है, बड़ा वरीसम वाकया है कि एक तो ये कि सबसे पहले कि इससे इजहार ये होता है कि जैसे आपका चीफ एग्जीक्यूटिव हो या इवन हेड ऑफ द स्टेट, बिकॉज प्रेसिडेंट हाउस में सारी चीजें इसी तरह से रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं, वाकई सदर पाकिस्तान को भी काफी परेशानी कहते हैं, मुझे नहीं है। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई भी चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, कोई भी हेड ऑफ द स्टेट होगा रजा, उसके ऊपर हमें एतमाद नहीं है। इसका मतलब कि हर चीज हमने रिकॉर्ड करनी है और उसको सेव करना है। अगर जैसे कहते हैं ना कि डार्क वेब पे अवेलेबल है, इंटरनेशनल साजिश है, ठीक है, आप इसके ऊपर जरूर तहकीकात कर लें। लेकिन जैसे एजाज ने कहा, ऑनेस्ट ओपिनियन मेरा भी ये है कि ये काम अंदर से ही हुआ। अब अंदर से बहुत सारे रीजंस हैं मेरे कहने के, क्योंकि देखिए इमरान खान साहब ये बता रहे हैं कि अब जो ऑडियो आने वाली है मरियम और उनके वालिद के बीच, वो मतलब इज गोइंग टू बी प्रोबेबली समथिंग के सबकी आंखें फट जाएंगी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या डार्क वेब से उन्होंने खरीद ली है? क्या मतलब है? उन्हें कैसे पता है? कोई सबूत होना चाहिए ना कि कैसे पता, और उनसे ये सवाल होना चाहिए। लेकिन ये ऑडियो लीक्स का मामला नया नहीं है, पहले हमने पिछली हुकूमत में भी देखा किस तरह से सामने आ रहा था। अब की हुकूमत में बिल्कुल ये बात बड़ी अजीब है। मैं कहती हूँ ना, कंटेंट्स ऑफ द लीक ये डिबेटेबल है, इस पे बाद में बात कर सकते हैं, बट द फैक्ट कि इस तरह से रिकॉर्ड होता है और उसके बाद से फिर लीक किया जाता है, ये इस वक्त जो है बड़ा मायने फेज है। जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का सब जिक्र कर रहे हैं, मैं तो उस पर ज्यादा परेशान हूँ कि अब जो उनकी फाइंडिंग्स होकर एलामिया जारी होगा, क्या उसको कोई मानेगा? क्योंकि हमने देखा है माजी में जो साइफर से रिलेटेड उन्होंने पूरा एलामिया जारी किया, आज तक साबिक वजीर आजम इमरान खान भी और सदर पाकिस्तान भी समझते हैं कि तहकीकात फिर भी होनी चाहिए। जी, बहुत आपने तो मेरे ख्याल में जबरदस्त बात कर दी। जी एजाज। नादिया ने बड़े अच्छे पॉइंट बताए हैं, लेकिन मैं ना एक और बात में बड़ा हंस रहा हूँ, और ये हंसने का भी मुकाम है और रोने का मुकाम भी है, कि ये जो मीटिंग है कौमी सलामती कमेटी की, जिसमें ज़ाहिर है सर्विसेज चीफ्स भी होंगे, इंटेलिजेंस चीफ्स भी हैं, और इसमें डिफेंस मिनिस्टर होंगे, इंटीरियर मिनिस्टर होंगे, और लोग भी होंगे। ये अगेन वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बुलाई जा रही है, एग्जैक्टली उसी जगह पर जहाँ पर ये बगिंग हुई है। अच्छा, आप इस बात की क्या यकीनदानी है कि वो बगिंग अब नहीं होगी? मुझे या तो ये बताएं, ठीक है? और जो शरीक हो रहे हैं, क्या उनको इस बात पे पूरा एतमाद है कि वो बग नहीं हो रहे? तो मेरा ये ख्याल है